स्टूडेंट्स ऑफ सीबीएसई बोर्ड क्लास 10 क्लास 12। बच्चों जैसे कि अब मैं कहूँ कि ऑल स्टूडेंट्स विल पास, तो ये तो 100% नहीं होगा, बट यस 99% बच्चे जरूर पास होंगे। कई बच्चों को मॉडरेशन में अभी भी डाउट लग रहा है कि क्या मॉडरेशन है, तो बेटा 19 अप्रैल को सीबीएसई के वेबसाइट पे आप जा करके देखना। 19 अप्रैल को वेबसाइट भी लेटेस्ट अपडेटेड जो है वो उसी दिन है, और मॉडरेशन पॉलिसी भी 19 अप्रैल को फिर से अपडेट हुई है। एंड बहुत सारे सब्जेक्ट्स में सीबीएसई मॉडरेशन लगाती है, एक या दो में नहीं लगाती है, क्योंकि मार्क्स बढ़ाने हैं बच्चों के। जहां जहां थोड़ी भी डिफिकल्टी लगती है वहां वहां मार्क्स मिलते हैं। जैसे कोई मिस इंटरप्रेट होने वाला क्वेश्चन है, कोई क्वेश्चन है जिसमें एम्बिग्विटी है, एरर है, आउट ऑफ सिलेबस है, डिलीटेड पार्ट से क्वेश्चन है, या कोई सेट अनएक्सपेक्टेडली बहुत डिफिकल्ट है, तो पैरिटी लाने के लिए यानी कि एक लेवल पे लाने के लिए मार्क्स को बढ़ाया जाता है। आज मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे मॉडरेशन एंड ग्रेस लगता है। ये हो गया आपकी मॉडरेशन का लेटेस्ट अपडेटेड सर्कुलर। और ग्रेस मार्क्स बेटा मिलता है, ठीक है। इट इज नॉट ऑफिशियली गिवन ऑन सीबीएसई वेबसाइट, बट सीबीएसई देती है। 5 से 10% मैक्सिमम दे सकती है, ताकि हर बच्चा पास हो। ग्रेस मार्क्स इज नॉट फॉर एवरीवन। जो बच्चे 33% क्राइटेरिया मीट कर लेते हैं उनके लिए मॉडरेशन हो सकता है, ग्रेस नहीं होता। क्लास 12th वाले बेटा अभी भी बहुत बच्चों को कंफ्यूजन है पासिंग क्राइटेरिया पे। तो थ्योरी में आपको इंडिविजुअली यानी कि सेपरेटली पास होना है। जो थ्योरी 70 मार्क्स की है उसमें आपको 23 लाना है, और जो 80 मार्क्स की है उसमें आपको 26 मिनिमम लेके आना है। प्रैक्टिकल में तो टेंशन नहीं है, 30 में आपको 28 मिनिमम मिलता है, और 20 में मिनिमम 18 मार्क्स तो मिलते ही हैं। तो हियर यहाँ पर 33 के बहुत बच्चे अच्छा मार्क्स लाते हैं। थ्योरी में ये सेपरेटली लाना पड़ता है 12th वालों को। पर 10th वालों के लिए क्या है ना कि आपको थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल मिला के 33 मार्क्स चाहिए। तो 10th वाले बच्चों बेटा देखो 20 आउट ऑफ 20 मैक्सिमम बच्चों को आता है, लेकिन हर बच्चे को नहीं आता, किसी किसी को 18 भी आता है, 19 भी आता है। तो यहाँ थ्योरी में अगर आपके 13 से 15 नंबर बन रहा है तो आप 100% पास हो, ठीक है। इस बात में कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि क्या हमें भी सेपरेटली पास होना है। तो बेटा नहीं, आपको सेपरेटली पास नहीं होना। अगर आपके टीचर ये बात कहते हैं तो या तो उनको पता नहीं है या वो आपको ऐसे ही डरा रहे हैं। सो एक्स्ट्रा मार्क्स सीबीएसई देती है, आप देख लो 2018 में, 17 में, 16 में, और ऐसे हर ईयर देती है। देख लो एक सब्जेक्ट में नहीं मिला है, मैथ्स हो गया, अकाउंटेंसी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, बिजनेस स्टडी, इंग्लिश तक में मॉडरेशन मिली है ना। अब देख सकते हो मॉडरेशन दी जाती है सिंगल सेट में, कभी कभी सिंगल सेट में, कभी कभी अक्रॉस डिफरेंट सेट्स में। जैसे आपका 12th वालों का फिजिक्स है, इस बार जो डिफिकल्टी लेवल है उसमें अक्रॉस डिफरेंट सेट्स मिलेंगे। और देखो कितने अच्छे मार्क्स मिलते हैं, 10 नंबर, 11 नंबर, 8 सो डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स में। आप देख लो कितने बढ़िया मार्क्स मिलते हैं। ऑल इंडिया सेट्स में 16 नंबर बढ़ाए गए हैं। तो आप देख रहे हो मॉडरेशन ये मिलता है, और ये टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्टिंग है, ये कोई फेक मीडिया भी नहीं है कि आप कहो कि शायद ये गलत हो। उसी तरीके से और देखो किस तरीके से हिंदी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बिजनेस स्टडीज, अकाउंटेंसी, इंग्लिश कोर, तो ऑल इंडिया में भी और दिल्ली वाले में भी। मतलब आप देख रहे हो कितने सब्जेक्ट्स में मॉडरेशन मिलती है, बहुत सारे सब्जेक्ट्स में मॉडरेशन लगाती है सीबीएसई। अब एक और चीज दिखाती हूँ, ये मार्कशीट आप देख सकते हो, इट इज जस्ट टू इंस्पायर यू। देखो इस स्टूडेंट के मार्क्स अगर आप देखें, थोड़ा पुराना रिजल्ट है लेकिन रिजल्ट तो है। आप देख सकते हो यहाँ पर जस्ट पास है। केमिस्ट्री में यू कैन सी 24 मार्क्स, 23 में पास है ना। तो इतना नंबर कैसे आया होगा किसी स्टूडेंट को? जस्ट बिकॉज मॉडरेशन लगा के या ग्रेस लगा के या अटेम्प्ट के नंबर दे करके टीचर ने किस तरीके से स्टूडेंट को पहुंचाया होगा। अब कई बच्चे इस बार भी ऐसे होंगे जिनके मार्क्स ऐसे ही आएंगे बिल्कुल 23-24, और फिर आप अपसेट हो गए कि भाई हमारा तो करियर खराब है। बट आप देखो ये किसका रिजल्ट है, आप देख सकते हो यहाँ पर नाम नितिन, एंड यू कैन सी नितिन सांगवान। करेंटली ही इज एन आईएएस ऑफिसर, ठीक है। इट इज जस्ट टू इंस्पायर यू कि दिस स्टूडेंट गॉट 24 मार्क्स इन केमिस्ट्री, जस्ट 1 मार्क्स अब पासिंग मार्क्स। अगर 2 नंबर कम होते तो शायद ये फेल हो जाते, है ना। बट द स्टूडेंट डिसाइडेड कि नहीं भाई मुझे पढ़ना है, अपने आप को लेट डाउन नहीं करना है। सो आप देख सकते हो इंडिया का सबसे जो डिफिकल्ट एग्जाम होता है वो पास करके दिखा दिया। तो वही मैं बताना चाहती हूँ कि मार्क्स पे इतना नहीं है कि एक नंबर, कई बच्चे पूछते कि हमारे अगर 99 नहीं आए कहीं 100 आ जाए, मतलब इतना वो रखने की जरूरत नहीं है। 10th है, 12th है, पास हो गए बढ़िया, नहीं पास हुए तो फिर बेटा मेहनत करके उसको पास कर लो।
फ्यूचर जो है वो आपके हाथ में, आप जितनी मेहनत करोगे उतना अच्छा आपका फ्यूचर होगा। आप देख सकते हो, दिस इज नॉट द ओनली वन इंस्पिरेशन, देयर आर एन नंबर ऑफ इंस्पिरेशंस। कई लोग बार बार फेल हो जाते हैं लेकिन लाइफ में सक्सेसफुल होते हैं। सो रिजल्ट को इतना ज्यादा सीरियसली मत लो। नाउ सी द रोल ऑफ मॉडरेशन, द रोल ऑफ क्या कहते हैं, लीनियंसी, द रोल ऑफ अटेम्प्ट। आप देखो, एक रिजल्ट 10th का दिखा रहे हैं, एक 12th का दिखा रहे हैं। ये क्लास 10th का रिजल्ट है। आप देखो कैसे 33 नंबर दिए गए हैं स्टूडेंट को एग्जैक्टली इन दो सब्जेक्ट्स में, साइंस एंड मैथ्स में, जस्ट टू मेक दिस स्टूडेंट पास, है ना। अब आई डोंट नो व्हाई इनके इंटरनल असेसमेंट में इतने कम नंबर है, बट देखो तो थ्योरी में एग्जैक्टली 23 दिए गए। तो आपको क्या लगता है, इनको रिजल्ट बनाने के टाइम पे मॉडरेशन ग्रेस लगा के पास किया गया होगा। सो सीबीएसई इस लेवल का एफर्ट डालती है। सिमिलरली गोज विथ 12th ऑल्सो। आप स्टूडेंट के मार्क्स देखो, प्रैक्टिकल में तो चलो बढ़िया है जो सबके आते हैं, आप यहाँ पे फिजिक्स में देखो और केमिस्ट्री में देखो, डॉट 33% है। 70 में 23 लाना पड़ता है ना पास होने के लिए। अब देखो बिल्कुल 23 नंबर आए हैं इन स्टूडेंट के इन दो सब्जेक्ट में। तो ऐसा होता नहीं है कि इन्होंने एग्जैक्टली 23 का बनाया होगा, इन्होंने 17-18 नंबर का लिखा होगा, उसके अलावा अटेम्प्ट लिया होगा, ठीक है। तो दीज आर द प्रूफ्स जो बताते हैं कि सीबीएसई इज ऑल्सो हेल्पिंग यू टू गेट मार्क्स। एंड आपको इस बात का सबूत मिलेगा जब आपके रिजल्ट आएंगे एंड आपके एक्सपेक्टेशन से अबव रिजल्ट आएंगे, डेफिनेटली आएंगे। 23, 8, 24 मार्क्स आने बेटा, तो डोंट वरी, यू विल गेट गुड मार्क्स। अब पास हो जाओगे आप डेफिनेटली। थर्ड पेपर खराब हो गया, पास नहीं बेटा। आप पहले से कैसे मान लिए पास नहीं, आपको अभी भी मैंने रिजल्ट दिखा और मैं प्रीवियस कुछ वीडियोस में ऑलरेडी दिखा चुकी हूँ बहुत सारे ऐसे रिजल्ट्स, मार्कशीट्स जिसमें सीबीएसई हैज पुट अप फर्स्ट। तो डोंट वरी, लेट द रिजल्ट कम। सीबीएसई विल गिव बेटा ग्रेस मार्क, सीबीएसई देती है, सो डोंट वरी, ग्रेस मिलेगा, मॉडरेशन मिलेगा, एंड नंबर ऑफ थिंग्स आर देयर। आई हैव अटेम्प्टेड 23, 24, 22 से 34 तक आपने अटेम्प्ट लिया बेटा, आपने अच्छा अटेम्प्ट लिया, तो व्हाई आर यू वरीड। 80 मार्क्स हैं, अभी मैंने आपको रिजल्ट लिखा, आपको लगता है 18, 19, 20 आपके आएंगे, तो 26 तक आपको टीचर दे देंगे, डोंट वरी, लेट द रिजल्ट कम। थैंक यू मैम फॉर मोटिवेटिंग अस, थैंक यू बेटा। मैं क्लास 10th में हूँ, मैथ्स में थ्योरी प्लस इंटरनल मिला के 29-30 आ रहा है। ओके, हाउ डू यू नो इंटरनल मार्क्स, हो सकता है आपको फुल आए हो, है ना। तो बेटा टीचर आपको पास कर देंगे, ठीक है, डोंट वरी। 10th में कोई बच्चा जनरली फेल नहीं होता। मैंने कुछ पेपर में क्वेश्चन कॉपी किया है 5 नंबर वाले में। अच्छा क्या बेटा, अगर कोई चीज नहीं आ रही ना तो एटलीस्ट यू शुड डू दैट, क्वेश्चन ही कॉपी कर दिया, टीचर आपको कुछ ना कुछ नंबर वहां पे जरूर देंगे, ठीक है। मैं पास हूँ, मैंने सारे क्वेश्चन सारे पेपर में अटेम्प्ट लिए हैं, तो बेटा आपके एक्सपेक्टेशन से बेटर नंबर आ जाएंगे, ठीक है। दैट्स अ गुड मूव कि अगर हमें नहीं आ रहा है तो हम क्वेश्चन के इन एंड अराउंड कुछ लिख दें। सो आई होप आप सबको ऐसा समझ में आया होगा कि सीबीएसई किस तरीके से मॉडरेशन दे रही है, ग्रेस दे रही है, एंड व्हाट इज द पासिंग क्राइटेरिया एग्जैक्टली। सो नथिंग टू वरी अबाउट, मोस्ट ऑफ यू विल डेफिनेटली पास। मोस्ट ऑफ यू से मतलब मेरा 99% स्टूडेंट डेफिनेटली पास हो जाएंगे। सो स्टे अपडेटेड, स्टे हैप्पी, स्टे पॉजिटिव।